अवैध संबंधों को लेकर के पति और पत्नी के बीच में विवाद होना नॉर्मल बात है। अवैध संबंध का यदि शक भी हो जाए तो दोनों के बीच खाई बढ़ती जाती है। कई बार मामला मारपीट तक पहुंच जाता है और कई बार मामला तलाक तक पहुंच जाता है, कई बार मर्डर भी हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन करके आपका सिर चकरा जाएगा। आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में, अपनी पत्नी के अफेयर के शक में क्या इतना क्रूर हो सकता है। दरअसल एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर चरित्र पर शक होता है, वो लगातार उस पर निगाह रखता है और जब उसको ये लगभग अपने मन में वो कंफर्म कर लेता है कि नहीं उसका अवैध संबंध है किसी व्यक्ति से, कोई इसका प्रेमी है, तो वो उसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा देता है। मामला कहाँ का है, कैसे हुआ, प्राइवेट पार्ट पर ताला कैसे लगाया, आइए जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। पुणे का एक बहुत बड़ा इलाका है पिंपरी चिंचवड़। पिंपरी चिंचवड़ में दिल्ली के पास का रहने वाला उपेंद्र हुड्डा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है कंपनी में। 12 घंटे की नौकरी करता है। अब वो अपने परिवार के साथ, परिवार में से पत्नी है, वो पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। जिंदगी की रफ्तार और जिंदगी की गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है। इस दौरान 2 साल बीत जाते हैं शादी को। शादी के बाद उपेंद्र हुड्डा को कोई बच्चा नहीं होता है। उसकी बड़ी इच्छा है कि अब शादी के 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, अब एक संतान होना चाहिए, लड़का हो या लड़की, लेकिन एक बच्चा होना चाहिए। लेकिन संतान नहीं होती है तो उसके दिमाग में फालतू फालतू की बातें आने लगती हैं। धीरे धीरे उसको अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। उसको लगता है कि मैं शायद इसको अपनी पत्नी को बच्चे का सुख नहीं दे पा रहा हूँ, तो हो सकता है इसके किसी से अवैध संबंध बन गए हैं, इसका कोई प्रेमी बन गया है। वो दिन में कई बार इस प्रकार की बातें अपने दिमाग में लाता था। रात्रि में जब वो अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होता था, अंतरंग होता था, संबंध बनाता था, तब भी उसके मन में यही बातें आती थी कि क्या मेरी पत्नी मुझसे खुश है, क्या इसके किसी और से संबंध है, क्या इसका कोई प्रेमी है। वो कई बार अप्रत्यक्ष रूप से पत्नी से इस बारे में बात भी करता था, लेकिन पत्नी समझ नहीं पाती थी क्योंकि ऐसा पत्नी के अनुसार ऐसा कुछ था ही नहीं। बात ऐसे ही बढ़ती जाती है। वो ड्यूटी करता है, 12 घंटे की ड्यूटी है सिक्योरिटी गार्ड की। कभी वो पूरी रात गायब रहता है, कभी पूरे दिन गायब रहता है और ड्यूटी के दौरान वो मोबाइल पर भांति भांति की वीडियो देखता है अवैध संबंधों को लेकर के। तो उसकी मन में ये बात और घर कर जाती है कि हो ना हो मेरी पत्नी के अवैध संबंध है, इसका कोई प्रेमी है और हो सकता है इसको हम पूरी तरह से खुश नहीं कर पाते हों। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो ड्यूटी छोड़ करके बीच में घर आया और जब बीच में वो ड्यूटी छोड़ कर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि क्या हो गया, अचानक बीच में कैसे आ गए। तो उसने कहा नहीं, कुछ ऐसा ही काम था। और वो आधा पौन घंटे घर पर रहा और वो भांति भांति के सवाल अपनी पत्नी से करता रहा और उसके बाद ड्यूटी पर चला गया। ऐसे ही एक बार वो रात्रि में भी चेक करने आया, लेकिन घर पर न कोई प्रेमी मिला, न कोई व्यक्ति मिला। इधर पत्नी के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उपेंद्र हुड्डा के मन में ये लगातार बात करती जा रही थी। वो ड्यूटी के दौरान दिन भर वो वीडियो देखता था अवैध संबंधों को लेकर के, कभी क्राइम पेट्रोल, कभी कोई क्राइम का सीरियल, सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंधों को लेकर के वो वीडियो देखता था। तो ये शक उसका और बढ़ता गया और वो बीच में कई बार चेक करने आए, लेकिन उसने ऐसा कुछ था ही नहीं, तो कोई मिला नहीं। उसने कई बार रात्रि में संबंध बनाते समय भी पत्नी से इस बात का जिक्र किया कि लगता है तो हमसे खुश नहीं हो और ना अपनी कोई संतान हो रही है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, जब भगवान चाहेगा तो दे देगा। लेकिन इसके उपेंद्र हुड्डा पति के दिमाग में तो कुछ और बात ही चल रही थी। उसने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है या तुम्हारा किसी से अवैध संबंध है। पत्नी सुन करके भौचक रह गई। उसने कहा कि कैसी बातें करते हो भाई की, तुम ऐसे पहले नहीं थे। लेकिन उपेंद्र हुड्डा के मन में ये बात लगातार बढ़ती गई।
कि नहीं हो ना हो इसका कोई प्रेम ही है और मैं इसका पता लगा करके रहूंगा। एक दिन रात्रि के दौरान दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद विश्राम करने लगे, तो जब अंतरंग संबंध बना रहा था तो उपेंद्र हुड्डा ने अपनी पत्नी से पूछा कि लगता है तुम मुझसे खुश नहीं हो, क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। पत्नी ने कहा नहीं, आजकल तुम बहुत बहकी बहकी बातें करते हो, मैं बहुत खुश हूँ, जो मुझे चाहिए मुझे सब मिल रहा है। लेकिन उपेंद्र हुड्डा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले ली और आज उसने पूरा प्लान किया कि आज मैं इसको सबक सिखा करके रहूंगा। और वो बाजार गया, बाजार से एक छोटा सा पीतल का ताला ले आया वो, और उसने प्लानिंग की कि अब अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर मैं ताला लगाऊंगा। रात्रि में खाना खाने के दौरान हल्की फुल्की बहस हुई। पत्नी ने फिर उससे कहा कि आजकल तुम रोज ही मुझ पर शक करते हो और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज तो उपेंद्र हुड्डा ठान चुका था कि मैं इसका आज ताला लगा के मानूंगा। जैसे ही रात्रि में 11 बजे दोनों सोने की तैयारी करने लगे तो विवाद आपस में और बढ़ता गया। अब पत्नी भी कब तक उसकी फालतू की बातें सुने, तो वो भी बहस करने लगी। बहस करने के दौरान उपेंद्र हुड्डा ने अपनी पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। जब मारपीट शुरू कर दी तो पत्नी ने कहा कि तुम मारते क्यों हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा 1% भी सच नहीं है। लेकिन उपेंद्र हुड्डा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी पत्नी के दोनों हाथ बांध दिए और उसको स्टूल से बांध दिया। स्टूल से बांधने के बाद उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 2 छेद किए अगल बगल में, और उसमें जो पीतल का वो ताला लाया था वो ताले को उसने उसमें लगा दिया। और जब पत्नी दर्द के मारे कराहने लगी, चिल्लाने लगी, तो वो वहां से भाग गया। जब महिला को ब्लीडिंग बहुत होने लगी तो उसने किसी प्रकार कपड़े से उसको ढका और सीधी वो पास के पुलिस स्टेशन पहुंची। जब पुलिस स्टेशन पहुंची उसके खून बह रहा था, तो पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। ये शक पुलिस को पूरा हो गया कि ये हो सकता है गैंग रेप से पीड़ित कोई महिला हो, मामला बहुत गंभीर हो सकता है। तुरंत ही बड़े अफसरों को पुलिस ने सूचित किया। महिला स्टाफ को भी बुलाया गया और महिला से पूछा गया। जब महिला स्टाफ ने पूछा पुलिस के कि क्या हुआ, तो उसने अपने साथ हुई आप बीती बताई। तो पुलिस भी सुन करके दंग, तुरंत महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। पुणे के जिला अस्पताल, ससून अस्पताल जिसका नाम है, महिला को आईसीयू में तुरंत भर्ती कराया गया और उसका इलाज डॉक्टरों ने शुरू किया। डॉक्टर भी इस अजीब वाकये को, एक क्रूर वाकये को देख करके बहुत अचंभित हो गए। महिला की तुरंत पुलिस डॉक्टरों ने सर्जरी की। महिला की हालत बहुत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी पति उपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरी पत्नी का अफेयर किसी व्यक्ति से चल रहा है। जब पुलिस ने पूछा कि वो व्यक्ति कौन है, तो उसने कहा कि ये तो जानकारी मुझे नहीं है। फिर पुलिस ने पूछा कि तुम्हें किस आधार पर ये शक हुआ कि तुम्हारी पत्नी के अवैध संबंध किसी और से है, तो उसने बताया कि लगातार मुझे इस बात का शक है और इसका कोई ना कोई प्रेम ही है। पुलिस ने कहा कि कुछ तो आधार होगा, लेकिन उसके पास कोई आधार नहीं था और कोई कुछ ऐसा था भी नहीं। महिला का इलाज पुणे के ससून जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया है। ये वीडियो बनाने का मकसद और कहानी सुनाने का मकसद ये है कि शक अच्छों को बर्बाद कर देता है। शक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बातें दिमाग में ना आने दें। इस प्रकार के वीडियो या इस प्रकार की फिल्में देखने से बचें जो आपको भ्रमित करती है, जो आपके दिमाग को शंकित करती है। और इस प्रकार की बातें मन में अगर आती हैं तो उसको विवेक तरीके से सुलझाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।